एक एग्जाम जिसने लाखों स्टूडेंट की जिंदगी को डिसाइड करनी थी, क्या वो ऑलरेडी फिक्स था? मतलब नीट का स्कैम सुन के आप सच में जो है घबरा जाओगे। मतलब इमेजिन करो, तुम साल भर पढ़ाई कर रहे हो, रातों की नींद उड़ जा रहा है, प्रेशर झेल रहे हो, मम्मी पापा का डांट सुन रहे हो, दुनिया का, सोसाइटी का प्रेशर, और पापा मम्मी भी इतने कमिटेड हैं तुम्हारे पढ़ाई के लिए। मम्मी अपना सोना गिरवी रख के आपको पढ़ा रहे हैं, पापा जो है खेती में काम करके आपको पढ़ा रहे हैं। फिर आपको सुनने को मिलता है कि जो है पेपर जो है ऑलरेडी जो है लीक हो गया है। मतलब पेरेंट परेशान, स्टूडेंट फ्रस्ट्रेटेड, और सोशल मीडिया पर एक ही आवाज, जस्टिस फॉर द एस्पिरेंट। मतलब वो जो पेपर लीक कर रहे हैं और जो स्टूडेंट जो कल के डेट में डॉक्टर बनेंगे, क्या ही डॉक्टर बनेंगे, कहीं हार्ट का ऑपरेशन के जगह पे कहीं आपका टांग ना काट लें, और टांग के जगह पे कहीं आपका किडनी ना ले लें। ऐसा हो सकता है, बड़ी बात नहीं है। और देश का सिस्टम क्या हो रहा है, किस तरफ हम लोग जा रहे हैं। मेरे हिसाब से तो सबको, जो कोचिंग माफिया है, जो डॉन है, जो लीक कर रहे हैं, और जो जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, या गवर्नमेंट, या जो ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, उसके कोई ना कोई सदस्य तो है जिससे जुड़ा हुआ है। और जो बच्चे खरीद रहे हैं, जो पेरेंट भी खरीद रहे हैं, उन सबको स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट मिलना चाहिए, तब जाके ये सिस्टम रुकेगा। मतलब आप सोचिए, जो मेहनत कर रहा है उसका क्या हो रहा है। आप इस तरह का हरकत करोगे देश भर में, जो मेहनत कर रहा है उसका क्या होगा। अभी हाल ही में न्यूज आया कि सीबीआई अरेस्ट किया है आरसीसी के फाउंडर, आरसीसी यानी कि जो कोचिंग सेंटर है, दैट इज रेणुका केमिस्ट्री क्लासेस का। ये भाई साहब देखो कितना सिंपल लग रहे हैं, बहुत, मतलब एक, क्या बताऊं, गाली भी नहीं कर सकते सोशल मीडिया में, टीचर जो ठहरे हम। चलिए नहीं वे, लेकिन मन तो कर रहा है, पूरा गाली देने का मन कर रहा है ये भाई साहब को। तो जिसका नाम है शिवराज रघुनाथ, ठीक है, मोटेगांवकर, जो अपना आरसीसी नाम का रेणुका केमिस्ट्री क्लासेस चलाते थे लाठौर से, महाराष्ट्र से, उनको सीबीआई ने अरेस्ट किया है। बट सॉल्यूशन ये नहीं है कि उनको खाली अरेस्ट किया जाए, यहां पर जितने भी हैं सबको अरेस्ट होना चाहिए, और कड़ी से कड़ी, कम से कम 10 साल का सजा होना चाहिए, और फाइनेंशियल लाइबिलिटीज भी, फाइनेंशियल फाइन भी होना चाहिए 1 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोगों को। तो ये बात है, उनको अरेस्ट किया गया था 17 मई, संडे, दिस संडे। और मतलब अब तक जो है 9 से ज्यादा मास्टरमाइंड इस एग्जाम से रिलेटेड, उनको सीबीआई ने अरेस्ट किया है अब तक। और ये जो एग्जाम हुआ था 3 मई को, जिसमें 23 लाख स्टूडेंट, आप सोच रहे हो 23 लाख बच्चे इस एग्जाम देते हैं, 23 लाख बच्चों का भविष्य इस एग्जाम के थ्रू डिसाइड होता है। हालांकि ये एग्जाम पोस्टपोन हो गया है अभी, अब होगा 21 जून 2026 में। और यहां पर माना गया कि एक पूरा एक्टिव, एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, और अगर पता चल रहा है सारे ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, सबको फांसी दे दो, मैं तो कहता हूं। और जो ये एक्चुअली क्या हुआ था कि जब पेपर लीक का एक्सपोज जो है, एक केमिस्ट्री टीचर राजस्थान के सीकर सीकर के, जिनका नाम है शक्तिकांत सुथुर, उन्होंने जो है पीडीएफ, वायरल पीडीएफ को देखा था, और उन्होंने अपने जो मेन क्वेश्चन के साथ मैच किया था, जिसमें से 90 में से 90 बायोलॉजी का क्वेश्चन मैच कर रहा है, केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, ठीक है, मतलब स्लाइडली चेंज होकर मैक्सिमम चीजें मैच कर रहे हैं, आप सोच सकते हो। तो तो और इनिशियल स्टेज में उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने जो है पुलिस को कंप्लेन किया था, उसके बाद जो है एनटीए, ठीक है, एनटीए जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है उसको जो है मेल किए थे, और उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ था। ये जो एनटीए है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कुछ लोग उसको बोल रहे हैं नॉन नॉन ट्रस्टिंग एजेंसी भी बोल रहे हैं, ठीक है, तो जिसमें 551 सिटीज में ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था, एंड 14 ओवरसीज सेंटर थे, और 23 लाख रजिस्टर कैंडिडेट थे। हालांकि ये अब कैंसिल हो गया है। और टाइम ऑफ एक्शन देखिए, मई 7 को एनटीए जो है एक तरफ से रिसिप्ट किया था, कि पता चला था कि नहीं, कुछ ना कुछ जो है माल प्रैक्टिस चल रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। फिर 8 मई को क्या हुआ था, वो लोग फॉरवर्ड किए थे सेंट्रल एजेंसी को इस चीज को वेरिफिकेशन करने के लिए। फिर 16 मई को सीबीआई अरेस्ट किया था, ये आप देख सकते हो, बायोलॉजी लेक्चर मनीषा गुरुनाथ
मधारे जिनका नाम है, ठीक है? वो कहा जाता है कि यू आर द पार्ट ऑफ एनटीए, ठीक है? पेपर सेटिंग कमिटी। ऐसे लोगों को तो सीधा चौराहे पे फांसी दे देना चाहिए, जो लाखों बच्चों का करियर को तबाह कर रहे हैं। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। केवल जो है कैपिटल पनिशमेंट या केवल जो है उम्र कैद सब केवल जो है कुछ साल का सजा सफिशिएंट नहीं है। फांसी चढ़ा दो ऐसे लोगों को, तब जाके देश सुधरेगा। May 17th सीबीआई सर्च फॉर आरसीसी जो मैं अभी बात कर रहा था, मोटेगांव कर, ठीक है? और 18 मई को उनको अरेस्ट कर दिया गया था। तो ये और बहुत सारे लोगों के ऊपर भी एफआईआर हुआ है। उसके साथ-साथ देखो किस प्रकार से ये लीक्ड हुआ था। सबसे पहले जो है जो मनीषा अभी जो मैंने पिक्चर आप लोगों को दिखाया था, जो जो कि एनटीए के पास मतलब ये थे, उन्होंने ही एक तरफ से अपने प्राइवेट कोचिंग में मतलब एग्जाम एक तरफ से शेयर किया था। उसके बाद जो है बहुत सारे व्हाट्सएप में मल्टी मतलब यू कैन से टेलीग्राम में अलग-अलग राज्य में भी महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली हर जगह ब्रोकर जो है अपना-अपना सेट करने लगे। और जो मीडिएटर थे वो कोई 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख अपने-अपने हिसाब से वो पैसा लूट रहे थे लोगों से। ठीक है? और ये आप देख सकते हो री एग्जाम की बात हो रही है। अब देखो अब बात आती है कि एक अमेंडमेंट होना जरूरी है। कम से कम एक नेशनल सिक्योरिटी लेवल पे इस तरह का हो ताकि लोग जो है नेक्स्ट टाइम करने में डरे और ये नॉन अवेलेबल होना चाहिए और उनका डिसीजन फटाफट 6 महीने के अंदर पूरा फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालिए। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये बहुत बहुत टाइम लगता है। सीधा फास्ट ट्रैक कोर्ट में डिसीजन दे दीजिए, 6 महीने के अंदर आना चाहिए। और उसके साथ-साथ जो है एआई मॉनिटरिंग सिस्टम में होना चाहिए। उसके साथ-साथ जो है हालाँकि नेक्स्ट ईयर से ऑनलाइन हो जाएगा ये, ठीक है? और मतलब नेशनल एंटी एग्ज़ाम फ्रॉड एजेंसी होना चाहिए और उसके ऊपर स्ट्रिक्टली कार्रवाई होना चाहिए। और जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे कोचिंग माफिया हो, चाहे जो मतलब टीचर्स भी हों, चाहे वो जो एजेंसीज़ हों, सबको कम से कम 10 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट होना ज़रूरी है, 1 करोड़ से ज़्यादा फाइन होना ज़रूरी है। उनके प्रॉपर्टी जब्त हो जाना चाहिए, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलना चाहिए, अगर कर रहे हैं तो उनको हट जाना चाहिए, मतलब सब कुछ प्रॉपर्टी भी सीज़ कर दो, सब कुछ कर दो। और जो बच्चे भी ऐसे बच्चे जो मेहनत नहीं कर रहे हैं अपने इसी चक्कर में है उनको भी जो है जेल होना चाहिए और जो पेरेंट पैसा दे रहे हैं उस चक्कर में उनको भी जेल होना जरूरी है। तब जाके देश का सिस्टम सुधरेगा। जो बच्चे खरीद रहे हैं या जो पेरेंट भी खरीदने की कोशिश करें ऐसे लोगों को भी जो है पनिशमेंट स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना जरूरी है। ठीक है? हालाँकि पनिशमेंट मतलब एक तरफ से चाहे कोचिंग माफिया हो, चाहे जितने भी फ्रॉड में केसेस में इन्वॉल्व हैं, सबको जो है अच्छी तरह से पनिशमेंट मिलना चाहिए, नॉन अवेलेबल होना चाहिए, सबके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, तब जाके देश जो है सुधरेगा, अदरवाइज़ देश नहीं सुधरने वाला। तो अब अब चीज़ें जो है मतलब अगर देश की भलाई चाहते हैं, देश में सच्चे जो है एक अगर इस तरह का इंसिडेंट होता रहेगा जो ट्रस्ट है, एग्ज़ामिनेशन के प्रति ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। वो भरोसा टूट जाएगा। अब सोचो प्लस 2 खत्म करने के बाद जो बच्चे हैं, वो दे आर वेरी वल्नरेबल उनको मतलब कच्चे मिट्टी के होते हैं। इतना मेहनत करने के बाद, इतना सैक्रिफाइस करने के बाद, दिन-रात एक करने के बाद में पता चलता है कि उनका एग्ज़ाम लीक हो गया है। कैसा मेंटल स्थिति में इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली हर तरह से टूट जाएँगे। तो ये सब अगर बचना है तो हमें करप्शन को रोकना पड़ेगा, इस तरह का हरकत को रोकना पड़ेगा। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, सरकार को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और अच्छा स्टेप लेना पड़ेगा फर्दर। सो आज के लिए इतना ही। ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए बने रहिए और जुड़े रहिए। धन्यवाद।